कि पेंटेन कैसे बनेगा। चलिए मैं पेंटेन बनाता हूँ। मीथा ईथा प्रोपा ब्यूटा पेंटा। मैंने 5 कार्बन ले लिया और इन सभी की संयोजकता ये बॉन्ड है 4 दिखा दिया। इसके बाद जो बाहरी बॉन्ड है उन सभी पर हमने हाइड्रोजन को बैठा दिया और इस प्रकार ये मेरा बना 1 2 3 4 5 C5H12 और इसका नाम है नॉर्मल पेंटेन। क्या नाम है? नॉर्मल पेंटेन। अब आइसोपेंटेन की मैं बात करता हूं जहां पे एक शाखा आ जाती है, मीथा ईथा प्रोपा ब्यूटा पेंटा। अब मैं इसकी संयोजकता पूरा करता हूं कार्बन की 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और इस प्रकार मैं फिर सभी पर बाहरी जो बॉन्ड है उस पर मैं क्या बैठा देता हूँ? हाइड्रोजन बैठा देता हूँ और इसका भी जो अनुसूत्र आया वो आया C5H12 और इसका नाम बन गया आइसोपेंटेन। अब हमको चलना है नियोपेंटेन की ओर। नियोपेंटेन में क्या होता है? मीथा ईथा प्रोपा। बीच वाले में एक ऊपर और एक नीचे के लिए तो मीथा ईथा प्रोपा ब्यूटा पेंटा। पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं और अब हम सब की संयोजकता कितनी पूरी कर देते हैं? 4। सभी कार्बनों की संयोजकता को मैं 4 पूरा कर देता हूं और फिर सब में हाइड्रोजन को क्या करता हूं? बैठा देता हूं। तो बैठाने के बाद इसका भी जो अनुसूत्र आता है वो आता है C5H12 और इसका नाम जो हो जाता है नियोपेंटेन। और इस प्रकार हम पेंटेन के तीनों समावयवी के को संरचना सूत्र द्वारा इस प्रकार दिखा सकते हैं। थैंक यू। फटाफट बताने के लिए तो कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सहसंयोजक बंधन के द्वारा यौगिक का निर्माण करता है। जैसा कि मैं पहले भी बता दिया हूं कि मान लिया जाए कि हमको CH4 बनाना है तो सहसंयोजक बंधन में कल हम इसको दिखाए थे। यहाँ 4 जो है वो हाइड्रोजन इस तरह से दे दिए थे, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, चारों में 1 दे दिए थे। कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार हम यहाँ दे दिए थे और सभी ने आपस में एक दूसरे के साथ साझेदारी करते हुए सभी तत्व अपने अष्टक को पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार हमारा जो यह क्या बन जाता है? मीथेन बन जाता है। क्या बन जाता है? मीथेन। चलिए सर, तो सहसंयोजक बंधन में हमने ढेर सारे यौगिक के बारे में बताया था, CO2 के बारे में बताया था, NH3 के बारे में बताया था, C2H6 के बारे में बताया था। ये कार्बन का यह गुण है कि वह सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़कर यौगिक का निर्माण करता है। अगली इसमें है सर श्रृंखलन क्रिया। तो कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जो अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखला बनाने की अद्भुत क्षमता रखता है। जैसे हमने कहा सर मीथा ईथा प्रोपा ब्यूटा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना डेका, इस रूप में ये लंबा लंबा बहुत दूर तक जाएगा। और इस प्रकार जो है हम श्रृंखलन अभिक्रिया, हमने कहा श्रृंखलन अभिक्रिया में कई प्रकार की क्रिया है सर। कुछ जो है वो श्रृंखला जो है वो लंबी जाएगी, कुछ श्रृंखला वलयाकार हो जाती है, कुछ शाखित हो जाती है और इस प्रकार यह श्रृंखलन अभिक्रिया द्वारा यौगिक का निर्माण करता है। फिर है कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जो विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक दोनों ही तरह के तत्वों से संयोग कर अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है। इसके बाद हमने कहा जितने भी प्रकार के ईंधन हैं, डीजल है, केरोसिन है, पेट्रोल है, LPG है, CNG है, सब में क्या है? कार्बन है। और ये ईंधन, इसके अलावा आप जो अपने घर पर जो यूज करते हैं, लकड़ी है, गोईठा है, कोयला है, ये सब में क्या है? कार्बन है। तो यानी इसका मतलब प्रत्येक ईंधन में कार्बन है, सभी प्राणी जगत में कार्बन है, सभी जंतु जगत में कार्बन है। इस प्रकार ये इन्हीं घटनाओं के कारण जो है कार्बन जो है वो अत्यधिक यौगिक की, विशाल यौगिक की रचना करता है। यानी इसकी यौगिकों की संख्या लगभग 5 लाख से भी अधिक है। थैंक यू।